चलिए, अमाइंस, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, इसका इंट्रो हो गया था। अभी हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ, इसलिए सब लोग ध्यान से देखने का। और इसमें तो और ज्यादा ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों का नॉमेनक्लेचर देखना है आपको। तो मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, सब लोग जरा ध्यान देने का, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, कॉमन नेम को और क्या बोलते हैं हम? ट्रैवल नेम। और IUPAC नॉमेनक्लेचर। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर की हमारी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। हेलो अल्केन, हेलो अरेंस, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन वगैरह सब यहाँ पर जो है हमको और ज्यादा इजी जाएगा। अभी ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अमाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 से, प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को R2NH यानी RNHR। इसमें दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम रहे तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल या सिंपल अमाइन। अगर अलग अलग आए तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड अमाइन, अलग अल्काइल ग्रुप्स रहे तो, ठीक है। वैसे टर्शरी भी होता है RN, RR, तीनों R सेम रहे तो सिमेट्रिकल या सिंपल अमाइन, एक भी चेंज हो गया तो मिक्स्ड अमाइन। समझा आपको? ओके, चलिए। नाम बड़ा आसान है, कॉमन नेम, नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन। अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो और उसको फॉलो करो, अमाइन से बन गया कॉमन नेम, अल्काइल अमाइन। दो अल्काइल है, दोनों सेम रहे तो एक साथ लिखने का, डाई अल्काइल अमाइन। दोनों अलग अलग है तो अल्फाबेटिकली, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो पहले, ठीक है। अल्काइल अल्काइल अमाइन। तीन रहे सेम तो ट्राई अल्काइल अमाइन। ओके, तीनों अलग अलग है, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, तीनों को अलग अलग लिखेंगे। ओके, दो सेम है तो दो साथ में लिखेंगे, एक अलग लिखेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब यहां पर हम IUPAC की तरफ बढ़ रहे हैं। IUPAC में यहां पर IUPAC नॉमेनक्लेचर, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देने का। इसको अल्केन का डेरिवेटिव कंसिडर किया जाता है, मतलब E ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय द वर्ड अमाइन, तो नेम बनेगा अल्केनामाइन, अल्केनामाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। डायल्काइल अमाइन, अगर सेम है तो डायल्केनामाइन लिख सकते हैं आप, डाई अल्केनामाइन। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर डिफरेंट रहे तो उस हिसाब से अपने को लिखना है। तो क्या लिखना है आपको पता है? जो स्मॉलर ग्रुप रहेगा उसको बोलेंगे ब्रांच, और कौन सी ब्रांच? नाइट्रोजन ब्रांच। तो जो नाइट्रोजन ब्रांच रहती है उसको ऐसे लिखते हैं, एन अल्काइल। स्मॉल वाला ग्रुप नाइट्रोजन के साथ क्या लिखा जाता है? एन अल्काइल। और जो बिग ग्रुप है वो एन के साथ बन जाता है अल्केनामाइन। तो ये पेरेंट बनेगा अल्केनामाइन, अल्केनामाइन, एन अल्काइल, अल्केनामाइन। तीनों सेम है तो बहुत आसान है, ट्राई अल्केनामाइन, ट्राई अल्केनामाइन। लेकिन अगर अलग अलग है तो ब्रांच को अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो अलग अलग, एन इथाइल, एन मिथाइल, और बड़ा वाला बनेगा प्रोपेनामाइन। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। तो एन अल्काइल, अलग अलग रहे तो एन अल्काइल, एन अल्काइल, अल्केनामाइन। ये चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा ग्रुप ले रहे हैं उसके ऊपर। चलिए, वन बाय वन सी। अगर हम मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन लेंगे तो बहुत सिंपल है ना, तो डायरेक्ट हम 3 कार्बन वाला लेते हैं, चलेगा। मिथाइल इथाइल तो आप बहुत बार देख चुके हैं ना, बहुत सिंपल है। हम डायरेक्ट 3 कार्बन वाला लेते हैं, CH3, CH2, CH3, NH2, एन प्रोपाइल अमाइन। ये नॉर्मल प्रोपाइल है तो हम लिखते हैं उसको एन। प्रोपाइल 3 कार्बन है इसलिए एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन। IUPAC में जाएंगे तो प्रोपेन अमाइन, लेकिन IUPAC में मोर देन 2 कार्बन, नंबरिंग देना पड़ेगा आपको। नंबरिंग ऐसे देना है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, यानी 1 2 3। इधर से दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये बनेगा प्रोपेन 1 अमाइन, के प्रोपेन के 1 पे लगा है अमाइन।
प्रोपेन 1 अमाइन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। CH3 इसी का एक डेरिवेटिव बनाते हैं, CH3CH CH3 NH2। दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। याद है आपको आइसोप्रोपाइल? इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोलते हैं ना। हाँ, आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। आईपीएसी नंबरिंग देना पड़ेगा। लॉन्ग चेन कंटिन्यू कार्बन चेन 1 2 3, कार्बन चेन को नंबर देना है लॉन्ग चेन। 2 पे अमाइन लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप इसको? प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन 3 कार्बन वाला चेन है इसलिए प्रोपेन, 2 पे लगा है अमाइन इसलिए 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी का एग्जांपल लेते हैं। सेकेंडरी मतलब NH, 3 कार्बन के साथ में CH3 CH2 NH CH3। दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो कॉमन नेम है अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है इसलिए नेम बनेगा इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। अब आईपीएसी में जाएंगे तो मैंने बताया आपको स्मॉल वाला बनता है N ब्रांच, नाइट्रोजन ब्रांच। वो कौन है? स्मॉल मिथाइल। किसको लगा है? नाइट्रोजन को, तो उसको ऐसे लिखते हैं कैपिटल N। कंफ्यूज नहीं होना, ये N जो नॉर्मल चेन के लिए यूज होता है, ये नाइट्रोजन के लिए। N को लगा है मिथाइल, N मिथाइल, ब्रांच बन गया। पेरेंट बनेगा बिग वाला, 2 कार्बन वाला क्या रहता है? इथेनामाइन, नाइट्रोजन मिलाकर इथेनामाइन। गेटिंग? ओके, चलो इसी को हम टर्शरी बनाते हैं अब, यानी N, यानी 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप CH3 N CH3 CH3, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राइमिथाइल अमाइन इज अ सिमेट्रिकल टर्शरी अमाइन। ये वाला अनसिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल डिफरेंट, गेटिंग? और ये क्या है? सिमेट्रिकल हो गया ना, तीनों सेम है। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, सिमेट्रिकल सेम। ट्राइमिथाइल अमाइन, इसको आईयूपीएसी एक नाम बहुत आसान है देना, ट्राइमीथेनामाइन। लेकिन एक ऑप्शनल नेम भी है, मैं बताता हूं आपको। आईयूपीएसी नेम ट्राइमीथेनामाइन। लेकिन एक और एक नेम है, एक को बनाओ पेरेंट मीथेनामाइन और ये दोनों को ब्रांच। तो N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, तो क्या बोलेंगे? N एंड डाइमिथाइल, N एंड डाइमिथाइल, N एंड डाइमिथाइल। और ये पेरेंट मीथेनामाइन, दोनों सेम है। दोनों नेम सेम है। ओके, राइट है, करेक्ट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से। ओके, यहां चलेगा। अगर आप बेंजीन रिंग को लगाते हैं NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, इसको कहते हैं फिनाइल अमाइन। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल अमाइन। और आईयूपीएसी नेम बनता है बेंजीन अमाइन। बेंजीन, ये हटेगा ना, बेंजीन अमाइन। और एक स्पेशल नेम है, स्पेशल एनिलीन। एनिलीन इज अ स्पेशल नेम, अलग कैटेगरी, स्पेशली दिया गया नेम, जिसको कॉमन में भी यूज किया जाता है, आईपीएसी में भी यूज किया जाता है, और स्पेशल नेम ज्यादा फेमस है। ठीक है, ओके। तो फिनाइल अमाइन, एनिलीन या बेंजीन अमाइन। चलिए इसके कुछ डेरिवेटिव देखते हैं यहां पर हम। बेंजीन रिंग, इसको लगा हुआ है NH2 CH3, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, CH3।
बेंजीन को जब CH3 लगा रहता है तो क्या बोलते हैं उसको? टुलिन। याद है आपको? इसको स्पेशल नेम दिया गया है टुलिडीन। क्या नेम दिया हुआ है? टुलिडीन। एनिलीन एंड टुलिन का मिलाकर टुलिडीन। एनिलीन टुलिन कंबाइन हो गया टुलिडीन, स्पेशल नेम है टुलिडीन। वैसे इसका नाम क्या रहेगा? 2 मिथाइल एनिलीन। ये 1 और ये 2 मिथाइल एनिलीन। 2 को और क्या बोलते हैं पोजीशन? ऑर्थो। ऑर्थो मिथाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं इसको। ओके, नहीं NH2 है, NH2। ये प्रिंटिंग मिस्टेक था और समझा क्या? हाँ, जागते रहो सब लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मिथाइल फिनाइल अमाइन, राइट? मिथाइल फिनाइल अमाइन, फिनाइल पीएच शॉर्टकट। ओके, मिथाइल फिनाइल अमाइन, मिथाइल फिनाइल और ये अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन है ना, 2 ग्रुप लगे ना उसको। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? एन मिथाइल एनिलीन या बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं। एन को नाइट्रोजन पे लगा हुआ है ना, ये एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन को आप बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है ना? उनको धक्का दो। हाँ, C2H5 कौन है? इथाइल। C2H5 कौन होता है? तो 2 लगे हुए हैं ना, इथाइल इथाइल, तो हम बोल सकते हैं एन एन डाई इथाइल, एन कॉमा एन डाई इथाइल एनिलीन या बेंजीन अमाइन, चलेगा? इसका कॉमन नेम कौन बताएगा? जो बताएगा राइट आंसर उसको मिलेगा अपने ही घर पे डिनर खुद से जाकर खाने का, अपने अपने घरों पे। मत खाओ, आपकी मर्जी। हाँ बोलो। एकदम सिंपल है, बच्चा क्वेश्चन है। हाँ, सिंपल, डाई इथाइल फिनाइल अमाइन। अलग अलग लिखने का अल्फाबेटिकली, डाइथाइल फिनाइल अमाइन। कुछ मुश्किल? अब मुश्किल वाला आएगा। CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH3। इधर भी 3 उधर भी 3। IUPAC नेम बताना है, कॉमन तो आप बता लेंगे। ये एन प्रोपाइल है या आइसोप्रोपाइल है? आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल अमाइन हो गया। आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल अमाइन। IUPAC बताओ, पेरेंट किसको बनाएंगे? इसको ना बोलने का, राइट लेफ्ट, एन प्रोपाइल वाला है ना, क्योंकि 1 2 3 कम नंबर मिल रहा है ना। इसको बनाए तो 1 2 3 2 नंबर मिल रहा, अपने को मिनिमम नंबर चाहिए, तो 1 अमाइन बनने वाला है वो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि ब्रांचिंग में ब्रांचिंग आ गया, और जब ब्रांचिंग में ब्रांचिंग आता है तो वहां और एक नंबर देना पड़ता है। हाँ, दिल में नंबर देने का ना, यहाँ पर एक याद रहेगा, दिल में देने का नंबर। अरे सही में बनेंगे बोर्ड में, नहीं तो ऐसा। हाँ, तो याद रखने के लिए ठीक है कि ये ब्रांचिंग का ब्रांचिंग है। 1 पर है मिथाइल और 2 कार्बन वाला क्या कहलाता है? इथाइल। तो इस आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल का IUPAC नेम है 1 मिथाइल इथाइल। क्या नाम है उसका? 1 मिथाइल इथाइल। किसको लगा है? एन को, तो आप बोलेंगे एन 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन
वन अमाइन। समझा? ऐसे बड़े ग्रुप भी आ सकते, कुछ मुश्किल है क्या? नो मुश्किल, इजी है। ओके, तीनों अलग अलग आ गए, इथाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल। तो कॉमन नेम है इथाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन। और आईयूपीएसी एन इथाइल एन मिथाइल वन प्रोपेनामाइन। समझा? एन पे इथाइल, एन पे मिथाइल, अल्फाबेटिकली जाने का और आगे लिखने का प्रोपेन वन अमाइन। इजी है नॉमेनक्लेचर, नो प्रॉब्लम। इसको फोटो ले लेंगे एक। ओके